प्रदेश में कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या 4,302 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 276 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली और गुजरात में 64 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 63 और पश्चिम बंगाल में 60 नए केस सामने आए हैं। ये सभी मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 16 और राजस्थान में 15 केस मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 581 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक 3,281 कोविड-19 के मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की कोविड-19 से मौत भी हुई है। एक 22 साल की लड़की की दिल्ली में मौत हुई है। महाराष्ट्र में 4 मौतें हुई हैं। एक 55 साल का पुरुष, दूसरा 73 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति, तीसरा 23 साल की लड़की और चौथा 27 साल के युवक की मौत हुई है। तमिलनाडु में 76 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। गुजरात में भी एक मौत हुई है। 1 जनवरी 2025 से अब तक कुल 44 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोविड-19 से जुड़ी 2 और मौतें दर्ज की गई, जिससे जनवरी से राज्य में मौतों का आंकड़ा 14 पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मृतकों में से एक को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ साथ कार्डियक अतालता का इतिहास था। अब तक दर्ज की गई 14 मौतों में से ज्यादातर लोग सहरुकता वाले थे। ज्यादातर सक्रिय मामलों में संक्रमण की गंभीरता हल्की रही है। साल की शुरुआत से लेकर अब तक राज्य भर में 12,880 कोविड-19 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 959 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। कुल 435 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3 जून तक 510 मामले सक्रिय हैं। अकेले मंगलवार को पूरे महाराष्ट्र में कोविड-19 के 86 नए मामले सामने आए हैं। अब तक मुंबई में 26, ठाणे में 9, नवी मुंबई में 6, कल्याण डोंबिवली नगर निगम में 1, उल्हासनगर में 1, नासिक में 4, पुणे में 3, पुणे नगर निगम में 24, पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम में 3, कोल्हापुर नगर निगम में 2, सांगली में 1, सांगली नगर निगम में 4, नागपुर नगर निगम में 2 मामले सामने आए हैं। जनवरी से अब तक मुंबई में कोविड-19 के कुल 509 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि वो स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर सभी जिलों में सक्रिय निगरानी और इलाज की व्यवस्थाएं तुरंत बढ़ाई जाएगी। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वो भीड़भाड़ से बचे, बुखार या खांसी के लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और कोरोना टेस्ट कराएं। हालांकि इस बार संक्रमण की गंभीरता कम बताई जा रही है, लेकिन मई महीने में मामलों में अचानक आए उछाल और अब तक हुई 14 मौतें दिखाती हैं कि कोविड का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है।